दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताना है। शब्द दिया गया है चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शशि, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी अनुराग, ऑप्शन डी शशिकला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शशि। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए शशि होगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शशि होगा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होंगे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्रेता। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। क्या होगा? जो कम जानता हो। क्या दिया गया है? जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी मर्मज्ञ, ऑप्शन सी कर्मज्ञ, ऑप्शन डी अल्पज्ञ। तो जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारतीय संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। तो इसमें जो है किस भाग में त्रुटि है बताना है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए अनेकता में एकता, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति की, ऑप्शन सी रहा है, ऑप्शन डी सबसे बड़ी विशेषता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा यहाँ पर जो है रहा है। रहा है की जगह पर क्या होगा? रही है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है अनेकता में एकता। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टस से मस ना होना। क्या दिया गया? जो टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का अर्थ व्यक्त कर बताना है। क्या होगा? टस से मस ना होना मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए कुछ असर ना पड़ना, ऑप्शन बी बहाना बनाना, ऑप्शन सी कम साफ मना करना, ऑप्शन डी घर से बाहर ना जाना। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुछ असर ना पड़ना। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुछ असर ना पड़ना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था करवाई। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प क्या होगा? रेखांकित शब्द में उपयुक्त विकल्प बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए भोजन की व्यवस्था, ऑप्शन बी भोजन की व्यवस्था, ऑप्शन सी भोजन को व्यवस्था, ऑप्शन डी भोजन पर व्यवस्था। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भोजन की व्यवस्था। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कामकाजी नारी की जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होता है। ऑप्शन ए कामकाजी नारी, ऑप्शन बी की तरह होता है, ऑप्शन सी की जीवन, ऑप्शन डी चक्की के दो पार्टों। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी की जीवन में जो है त्रुटि दी गई है। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? कामकाजी नारी का जीवन, यहाँ पर क्या दिया गया है? की जीवन। यहाँ पर क्या होगा? का जीवन। कामकाजी नारी का जीवन चक्की के दो पार्टों की तरह होता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि जीवन भाग में जो है त्रुटि दी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य है जो धन पर बढ़कर है। तो जो धन पर बढ़कर है इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए जो धन में बढ़कर है, ऑप्शन सी जो धन का बढ़कर है, ऑप्शन सी जो धन का बढ़कर है, ऑप्शन डी जो धन से बढ़कर है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जो धन से बढ़कर है। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना ऐसा श्रेष्ठ कार्य है जो धन से बढ़कर है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है विश्व। विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी संसार, ऑप्शन सी पाताल, ऑप्शन डी धरती। तो सही उत्तर क्या होगा? विश्व का पर्यायवाची क्या होगा? विश्व का पर्यायवाची होगा संसार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें प्रत्येक कमरे में लगा दो। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ऑप्शन ए मुर्गे, ऑप्शन बी सब्जी, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी ताले। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रत्येक कमरे में क्या लगा होता है? तो लगा दो ऑप्शन नंबर डी ताले लगा दो। प्रत्येक कमरे में ताले लगा दो, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अविलंब। अविलंब जो है सही लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आवरण, आवरण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अकरणीय, ऑप्शन बी वैयाकरण, ऑप्शन सी निरावरण, ऑप्शन डी अनावरण। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनावरण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आवरण का विलोम क्या होगा? तो अनावरण होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना शरीर में होनी चाहिए। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कमजोरी, ऑप्शन डी कमी। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति। शरीर में शक्ति होनी चाहिए। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रमेश ने अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। तो अपने चालाकी की जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए अपनों चालाकी से, ऑप्शन बी अपना चालाकी से, ऑप्शन सी आपने चालाकी से, ऑप्शन डी अपनी चालाकी से। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपनी चालाकी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या दिया गया? अपने चालाकी की जगह पर क्या होगा? अपनी चालाकी से। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। में भीड़ रही। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी महानगरों, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी पानी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महानगरों में भीड़ रही। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो बिना तिथि बताए आए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी संत। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिथि। जो बिना बताया है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा अतिथि। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए कड़वा पानी पीना, ऑप्शन बी अपमान करना, ऑप्शन सी चुपचाप अपमान सहना, ऑप्शन डी किसी को कड़वा पानी पिलाना। तो सही उत्तर क्या होगा? कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा चुपचाप अपमान सहना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सीमित ज्ञान वाला। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सीमित ज्ञान वाला। कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सीमित ज्ञान वाला। सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ज्ञानशील, ऑप्शन बी ज्ञानोदय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी जिज्ञासु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय इसका सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जिसे जाना ना सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदुत्व। सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ऑप्शन ए थकावट, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी दुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? ज्वर के कारण मुझे चलने पर क्या हो रही है? ऑप्शन नंबर ए थकावट हो रही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चैन में रहना चाहता हूँ। क्या दिया गया है? चैन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी तुम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मैं चैन से रहना चाहता हूँ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ने अपना घोंसला बनाया। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी हाथी। तो किसने जो है अपना घोंसला बनाया? तो कबूतर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए स्वागत, ऑप्शन बी पाक्षिक, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को बहुत पछताना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दादाजी को बागवानी में है। क्या दिया गया है? दादाजी को बागवानी में है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी नियम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर रुचि। दादाजी को बागवानी में रुचि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द क्या दिया गया है? बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी
घट, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घन। घन जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनें, तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। शब्द दिया गया उदय, उदय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी अस्त, ऑप्शन डी निरस्त, नरिस्त। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्त। उदय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अस्त। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। किस भाग में त्रुटि है? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यह है कि ऑप्शन बी सबसे बड़ा अंतर, ऑप्शन सी लिखित और मौखिक भाषा में, ऑप्शन डी किसी भाषा अनुशासन की मांग करता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। इस भाग में त्रुटि दी गई है, तो यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो यहाँ पर क्या होगा? करता है की जगह पर क्या होगा? करती है, अनुशासन की मांग करती है। सही पूरा वाक्य क्या बनेगा? लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी पयोद, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी परिणाम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पयोद। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पयोद होगा। मेघ, मेघ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मेघ के पर्यायवाची घन, जलधर, जलद, वारिद, ये सब किसके होंगे? मेघ के पर्यायवाची शब्द होंगे। नीरज, नीरज के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सरोज, जलज, पंकज, कमल, ये सब किसके होंगे? तो नीरज के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कुनाथ, ऑप्शन बी अनाथ, ऑप्शन सी हजारीनाथ, ऑप्शन डी सनाथ। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। जिसके साथ अभिभावक हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सनाथ। ये भी आपको याद रखना है, जिसके साथ अभिभावक हो उसे क्या कहेंगे? सनाथ कहेंगे। क्या हो कहेंगे? सनाथ कहेंगे। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि बताना है किस भाग में त्रुटि दी गई है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। क्या दिया गया है? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। ऑप्शन ए हमारे जीवन का, ऑप्शन बी नहीं रहा, ऑप्शन सी वृक्ष पूजन का, ऑप्शन डी विशेष स्थान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे जीवन का। किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, हमारे जीवन का इस भाग में त्रुटि दी गई है। सार्थक और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यहाँ पर जो है सार्थक और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। क्या होगा? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में, यहाँ पर क्या दिया गया है? का दिया गया है। तो वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, का की जगह पर में होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो रेखांकित खंड की जगह पर कौन सा विकल्प सही होगा? आप कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। ऑप्शन ए उस पर पीट रहे थे, ऑप्शन बी उसे पीट रहे थे, ऑप्शन सी उसे पीट रहा था, ऑप्शन डी उससे पीट रहे थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उसे पीट रहे थे। कई लोग उसे पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर तलवार लटकी रहना। क्या दिया गया है? सिर पर तलवार लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए भयंकर खतरा बने रहना, ऑप्शन बी तलवार से खतरा हटाना, ऑप्शन सी तलवार साथ लेकर चलना, ऑप्शन डी सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भयंकर खतरा बने रहना। सिर पर तलवार लटकी रहना के लिए सही अर्थ क्या होगा? भयंकर खतरा बने रहना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि किस भाग में है बताना है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। ऑप्शन ए ईश्वर ने, ऑप्शन बी स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, ऑप्शन सी सभी को, ऑप्शन डी वास्तव में। तो किस भाग में त्रुटि है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अब इसमें जो है शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य बनेगा वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्वतंत्रता। यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्र उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता ना होकर क्या होगा? स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। क्या दिया गया है? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। जो ये 10,000 में है दिया गया है, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए 10,000 में बिक गई, ऑप्शन बी 10,000 में बिक गई, ऑप्शन सी 10,000 में बिक गई, ऑप्शन डी 10,000 में बिक गई। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 में बिक गई। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर रेखांकित खंड कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, हथकड़ी काला पड़ जाती है। यहाँ पर जो है रेखांकित खंड कितना होगा, हथकड़ी काला पड़ जाती है की जगह पर क्या होगा, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, तो हथकड़ी काला पड़ जाती है इसकी जगह पर क्या होगा, ऑप्शन ए हथकड़ी कालियाँ पड़ जाती हैं, ऑप्शन बी हथकड़ी काली पड़ जाता है, ऑप्शन सी हथकड़ी काला पड़ जाता है, ऑप्शन डी हथकड़ी काली पड़ जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हथकड़ी काली पड़ जाती है, चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ही बादल छाए मोर नाचने लगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ऑप्शन ए जैसे, ऑप्शन बी किस, ऑप्शन सी कब, ऑप्शन डी वैसे। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी आय में वे भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी बचत कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए कुछ अंश बचाकर रखनी, ऑप्शन बी भावी जीवन के लिए, ऑप्शन सी अपनी आय में से, ऑप्शन डी बचत कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए भाग में त्रुटि दी गई है। कहाँ पर त्रुटि दी गई है, तो अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी, यहाँ पर रखनी की जगह पर क्या होगा, रखना बचत कहलाता है। तो अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखना बचत कहलाता है। यहाँ पर क्या दिया गया था, रखनी दिया गया था, यहाँ पर क्या होगा, रखना बचत कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चारों ओर रंग ही रंग गए। क्या दिया गया है, चारों ओर रंग ही रंग गए। ऑप्शन ए बौखला, ऑप्शन बी बिखर, ऑप्शन सी मुरझा, ऑप्शन डी भाग। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिखर गए। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान रिक्त स्थान की पूर्ति करना, किसान हल खेत की ओर जा रहा है। ऑप्शन ए तोड़कर, ऑप्शन बी लेकर, ऑप्शन सी मारकर, ऑप्शन डी धक्का देकर। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए छाती से मूंग पीसना, ऑप्शन बी दली हुई मूंग को छाती पर रखना, ऑप्शन सी दुख देना, ऑप्शन डी सुख देना। तो सही उत्तर क्या होगा, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुख देना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में त्रुटि भाग को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है बताया गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, किस भाग में त्रुटि दी गई है। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। ऑप्शन ए अपने माता पिता को, ऑप्शन बी उसके माता पिता को, ऑप्शन सी अपना माता पिता को, ऑप्शन डी उनके माता पिता को। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। किस भाग में त्रुटि दी गई है, जल्दी से। सही उत्तर होगा अपने माता पिता को। यहाँ पर क्या दिया गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या दिया गया था, अपनी माता पिता को, तो सही उत्तर क्या होगा, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। आदर्श बालक सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ना कि अपनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमी आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है, जमी आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, बहुत अधिक परिश्रम करना, बी जमी को आसमान तक ले जाना, ऑप्शन सी कम परिश्रम करना, ऑप्शन डी जमीन और आसमान को मिलाना। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक परिश्रम करना। जमी आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक परिश्रम करना। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। क्या दिया गया है, मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा, मोटियाँ रोटियाँ नहीं की जगह पर क्या होगा, ऑप्शन ए रोटियाँ मोटियाँ, ऑप्शन बी मोटी रोटियाँ, ऑप्शन सी मोटे रोटियाँ, ऑप्शन डी मोटा रोटी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोटी रोटियाँ नहीं खाते। दादाजी मोटी रोटियाँ नहीं खाते। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, तटस्थ। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यक्ति को हमारा जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। आशा पर सहारा की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए आशाओं पर ने सहारा, ऑप्शन बी आशा का सहारा, ऑप्शन सी आशा के सहारा, ऑप्शन डी आशा की सहारा। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आशा का सहारा। यहाँ पर क्या दिया गया, आशा पर सहारा। तो आशा का सहारा, व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।
दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी सूक्ष्म। सही उत्तर क्या होगा? स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, सूक्ष्म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो कुछ कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कुछ कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मर्मज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी यज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जो कम जानता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी तटनी, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी यमुना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भागीरथी। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? देवनदी, नंदेश्वरी और जानवी, त्रिपथगा। ये सब गंगा के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी पयोधर, ऑप्शन डी पवन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पयोधर इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो मास में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी मासिक, ऑप्शन सी पाक्षिक, ऑप्शन डी साप्ताहिक। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मासिक होगा। जो मास में एक बार होता है उसे मासिक, जो साल में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं, और जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। तो लक्ष्यहीन मनुष्य कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन ए जिंदगी में कभी, ऑप्शन बी नहीं कर सकता, ऑप्शन सी सार्थक कार्य, ऑप्शन डी लक्ष्यहीन मनुष्य। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लक्ष्यहीन मनुष्य में इसमें त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर लक्ष्यहीन मनुष्य होगा, ना कि लक्ष्यहीन मनुष्य। यहाँ पर क्या होगा? लक्ष्यहीन। यहाँ हीन में जो है छोटी की मात्रा लगी है, इसमें पर बड़ी की मात्रा होगी। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो विलोम शब्द चुनना है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी आज्ञा, ऑप्शन सी आस्था, ऑप्शन डी अनुज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा विज्ञ। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं को परेशान नहीं करूंगा। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कभी, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी किसी। तो सही उत्तर क्या होगा? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन ए बे अधिक आय कम होना, ऑप्शन बी चादर पर पैर फैलाकर सोना, ऑप्शन सी आय के अनुसार व्यय करना, ऑप्शन डी चादर देखकर सो जाना। तो सही उत्तर क्या होगा? चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आय के अनुसार व्यय करना सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको उस भाग को बताना है जिसमें त्रुटि दी गई है। वाक्य दिया गया है, पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार का शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन बी पारिवारिक अदालतों के निर्णय, ऑप्शन सी शांति को नया जीवन, ऑप्शन डी टूटते हुए परिवार का। तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टूटते हुए परिवार का। इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? सही वाक्य होगा पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार की। यहाँ पर क्या होगा? टूटते हुए परिवार की, ना कि का। यहाँ पर जो है का की जगह पर क्या होगा? की होगा। टूटते हुए परिवार की शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं, इसका सही वाक्य बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश दिया गया है, साथ पढ़ने वाला। साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी सहपठ पढ़, ऑप्शन सी सहपाठी, ऑप्शन डी सहयोगी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। क्या दिया गया? संगीत मंडली मिलकर मंच में गीत गा रही है। किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। ऑप्शन ए मिलकर, ऑप्शन बी संगीत मंडली, ऑप्शन सी मंच में, ऑप्शन डी गीत गा रही है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंच में जो लिखा गया है इस भाग में त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है, ना कि में। तो यहाँ मंच में जो दिया गया है, में की जगह पर क्या होगा? पर होगा। क्या होगा? मंच जो यहाँ पर में दिया गया है उसकी जगह पर होगा। संगीत मंडली मिलकर मंच पर गीत गा रही है, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दाना चुगकर पक्षी ने उड़ान भरी। क्या दिया गया है? दाना चुगकर पक्षी ने उड़ान भरी। ऑप्शन ए लंबी, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी गहरी, ऑप्शन डी लंबा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाना चुगकर पक्षी ने लंबी उड़ान भरी। सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लंबी उड़ान भरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आप सभी को पर्यायवाची शब्द बताना है। शब्द दिया गया अनुचर। अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सेवक, ऑप्शन बी रुचिर, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी भास्कर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवक। अनुचर का जो है पर्यायवाची क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेवक होगा। अनुचर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जैसे दास, किंकर, अर्दली, चाकर, परिचर, परिचारक, नौकर, सेवक। ये सब किसके होंगे? तो अनुचर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रुचिर। रुचिर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? आपको ये कॉपी में नोट कर लेना है। सुंदर, मनोहर, मीठा, मधुर, ये सब किसके होंगे? तो रुचिर के पर्यायवाची शब्द होंगे। फिर से सुनिए, सुंदर, मनोहर, मीठा और मधुर। अगला दिया गया है मालिक। मालिक के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो अधिपति, नाथ, गृहस्वामी, ये सब मालिक के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भास्कर। भास्कर के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? दिनकर, दिवाकर, भानु, ये सब किसके होंगे? तो भास्कर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। लड़का अपने गांव गया और वहां आकर, क्या दिया गया है? वहां आकर अपने मित्रों से मिला। तो जो यहाँ पर दिया गया है वहां आकर अपने मित्रों से, इसकी जगह पर पूछा गया है क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वहां जाकर अपने मित्रों से, ऑप्शन बी, वहां जाकर अपना मित्रों से, ऑप्शन सी, यहां जाकर अपने मित्रों से, ऑप्शन डी, यहां आकर अपने मित्रों से। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़का अपने गांव गया और वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। यहाँ पर क्या दिया गया है? वहां आकर ना होगा, क्या होगा? वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आजकल परिवार में बढ़ रही हैं। क्या दिया गया है? आजकल परिवार में बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी दूरियां। तो उपयुक्त शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरियां। आजकल परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, तो सभी लोग स्किप ना करें और वीडियो को पूरा एंड लास्ट तक जरूर देखकर परीक्षा में जाएं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए। स्नेह, पर्यायवाची शब्द किसका बताना? स्नेह। स्नेह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए घृणा, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी व्यथा। तो सही उत्तर क्या होगा? स्नेह का पर्यायवाची शब्द सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब दिया गया है यहाँ पर घृणा। घृणा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे?
जो घृणा के पर्यायवाची शब्द बताना है क्या होंगे, तो नफरत, द्वेष, कीना, विरक्त, ये सब किसके होंगे, घृणा के पर्यायवाची शब्द होंगे। और यहाँ पर जो स्नेह दिया गया, स्नेह के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो अनुरक्त, प्रेम, अनुराग, प्रणय, ये सब स्नेह के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। ऑप्शन सी दिया गया है लता, लता के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो बल्लरी, बल्ली, बेली, ये लता के पर्यायवाची शब्द होंगे। सभी लोग कॉपी में नोट करते रहिए। फिर से बोलता हूँ, लता के पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए, बल्लरी, बल्ली, बेली, ये सब लता के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ दिया गया है व्यथा, व्यथा के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, जो व्यथा के पर्यायवाची शब्द होंगे तो तकलीफ, वेदना, यातना, ये सब व्यथा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधी भाषा सकता हूँ, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए खरीद, ऑप्शन बी समझ, ऑप्शन सी देख, ऑप्शन डी छू। सही उत्तर क्या होगा, खरीद तो होगा नहीं, ना तो देख होगा, ना तो डी होगा। सही उत्तर क्या होगा, समझ। ऑप्शन नंबर बी, मैं अवधी भाषा समझ सकता हूँ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया गया है कायर बनना, ऑप्शन बी चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना, ऑप्शन सी बेशर्म होना, ऑप्शन डी शर्मिंदा होना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शर्मिंदा होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, शर्मिंदा होना। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मितभाषी। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सही लिखा गया है, मितभाषी। मितभाषी का अर्थ क्या होता है, मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला। क्या होता है मितभाषी का अर्थ, कम बोलने वाला। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अधीर। अधीर का अर्थ क्या होता है, अधीर का अर्थ होता है उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक या व्यग्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जो रेखांकित खंड दिया गया उसकी जगह पर उपयुक्त जो है विकल्प कौन सा होगा। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। क्या दिया गया है, स्वयं से भगवान, वह स्वयं से भगवान मानता था। इसकी जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए, वह स्वयं में भगवान मानता था, ऑप्शन बी वह स्वयं पर भगवान मानता था, ऑप्शन सी वह स्वयं को भगवान मानता था, तो ऑप्शन डी वह स्वयं ने भगवान मानता था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वह स्वयं को भगवान मानता था, ना कि स्वयं से। यहाँ पर क्या दिया गया है, वह स्वयं को भगवान मानता था, सही उत्तर होगा। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं को भगवान मानता था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दिया गया है, प्रतिदिन आपराधिक बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन आपराधिक बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी खाद्य, ऑप्शन डी गान। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न,
सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो भविष्य में आने वाला हो। जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी परागामी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा जो भविष्य में आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगामी। क्या होगा? आगामी कहेंगे। यहाँ पर दिया गया है भूतकाल, तो भूतकाल का अर्थ क्या होता है? गतकाल या बीता हुआ समय, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। अकाल, अकाल का अर्थ होता है प्रिय। क्या होता है? प्रिय। परागामी, परागामी का अर्थ क्या होता है? गमन या प्रस्थान करने वाला या जाने वाला को क्या कहते हैं? परागामी कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है, तभी खाने में आनंद आता है। तो इसमें सही उत्तर बताना है। यहाँ पर जो पकवानों से थाली होती है, क्या दिया गया? पकवानों से सजा होती है की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए पकवानों से सजी होती है, ऑप्शन बी पकवानों से सजी होते हैं, ऑप्शन सी पकवानों से सजा होता है, ऑप्शन डी पकवानों से सजी होता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पकवानों से सजी होती है। भोजन की थाली पकवानों से सजी होती है, तभी खाने में आनंद आता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द का विलोम बताना है। क्या होगा? शब्द दिया गया है मोक्ष। क्या शब्द दिया गया है? मोक्ष। मोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए छुटकारा, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी बंधन, ऑप्शन डी दुत्कार। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? मोक्ष का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? बंधन। मोक्ष का विलोम क्या होगा? तो बंधन होगा। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। क्या होता है? मुक्ति। जैसे मोक्ष प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। और बंधन का अर्थ क्या होता है? बंधन का अर्थ होता है सीमा, बंधन या संयम या यंत्रण, उसे क्या कहते हैं? बंधन कहते हैं। बंधन का अर्थ होता है सीमा, बंधन, संयम या यंत्रण। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या दिए गए विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान 1 है उसी के लिए क्या होगा? उपयुक्त शब्द पूछा गया है। यहाँ पर भाग्य और पुरुषार्थ एक ही के दो पहलू हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है गद्यांश में, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए भाग्यशाली, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी भाग्यहीन, ऑप्शन डी आलसी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताना है। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भाग्यशाली होगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह क्या होगा? भाग्यशाली होगा। और यहाँ पूरा वाक्य यहाँ तक क्या बनेगा? भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य पुरुषार्थी है तो वह भाग्यशाली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 21 दिया गया है, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब 3 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द पूछा गया है, क्या होगा? 3 दिया गया है, जब हम इस संसार में आए तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी घूमना, ऑप्शन डी भागना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
जब हम इस संसार में आए हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। पूछा गया है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। आप शब्द दिया गया है जीवन। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो सही ऑप्शन दिया गया है सम्मोहन, ऑप्शन बी सचेत, ऑप्शन सी जरा, ऑप्शन डी मरण। तो जीवन का विलोम क्या होता है? जीवन का विलोम होगा मरण। क्या होगा? मरण होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर दिया गया सम्मोहन। सम्मोहन का अर्थ क्या होता है? सम्मोहन का अर्थ होता है मुग्ध करना। क्या होता है? मुग्ध करना। सचेत, सचेत का अर्थ क्या होता है? तो चेतन युक्त। क्या होता है? चेतन युक्त। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आपके दर्शन हैं। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी सामने, ऑप्शन डी कल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्लभ। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये सब बताना है। आपके दर्शन दुर्लभ हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? निर्यात। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। आकाश को छूने वाला। वाक्यांश क्या दिया गया है? आकाश को छूने वाला। उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑप्शन ए खगोलीय, ऑप्शन बी आकाशीय, ऑप्शन सी गगनचुंबी, ऑप्शन डी गगन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आकाश को छूने वाले को क्या कहते हैं? तो गगनचुंबी कहते हैं। यहाँ पर गगन का अर्थ क्या होगा? गगन का अर्थ होगा आकाश। अगला प्रश्न नंबर 5 दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। अपनों से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। ऑप्शन ए पीड़ित थे, ऑप्शन बी वे अधिक, ऑप्शन सी दूसरों का व्यथा से, ऑप्शन डी अपने से अधिक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों का व्यथा से। इसमें क्या सही होगा? तो दूसरों की व्यथा से। यहाँ पर जो का दिया गया है वहाँ पर क्या होगा? की होगा। जो यहाँ पर का दिया गया है वहाँ पर की होगा। अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे, इसका सही उत्तर होता। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है इसमें जो है त्रुटि दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए है। क्या दिया गया है? अधिक जनसंख्या भारत के लिए है। ऑप्शन ए नियम, ऑप्शन बी त्रासदी, ऑप्शन सी अभिशाप, ऑप्शन डी मोक्ष। तो सभी को सही उत्तर इसका पता होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अधिक जनसंख्या भारत के लिए अभिशाप है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अभिशाप का अर्थ क्या होता है? अभिशाप का अर्थ होता है लांछन। क्या होता है? लांछन होता है। अगला प्रश्न दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है जागरण। जागरण का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अनिद्रा, ऑप्शन बी सचेत, ऑप्शन सी जागना, ऑप्शन डी निद्रा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निद्रा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जागरण का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ से आगरा गई थी। तो जो यहाँ से आगरा गई थी दिया गया है, इसकी जगह पर उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा पूछा गया है।
ऑप्शन ए यहाँ पर आगरा गई थी, ऑप्शन बी यहाँ आगरा पर गई, ऑप्शन सी वहाँ से आगरा गई थी, ऑप्शन डी वहाँ पर आगरा गई थी। तो उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, वहाँ से आगरा गई थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है पानी, ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी पत्र, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी पत्ता। तो पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाथ। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हाथ होगा। पानी के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो हस्त, कर, बाहु, भुजा, ये सब पानी के अन्य जो है पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आज मौसम बहुत है, क्या दिया गया है? आज मौसम बहुत है। ऑप्शन ए दुर्गंध, ऑप्शन बी बीमार, ऑप्शन सी सुहाना, ऑप्शन डी सुगंध। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुहाना। आज मौसम बहुत सुहाना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। तो सही उत्तर बताना है इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए कामना करते हैं, ऑप्शन बी उत्पत्ति होता है, ऑप्शन सी उसी से हमारे कर्म की, ऑप्शन डी हम जिस वस्तु की। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति होता है। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जितने भी एमसीक्यू लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति होता है। यहाँ पर जो है सही कि इसमें कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो उत्पत्ति होती है। क्या होगा इसकी जगह पर? उत्पत्ति होती है। जो यहाँ पर होता है दिया गया है इसकी जगह पर होगा उत्पत्ति होती है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। तो अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जो अध्यापिका को दिया गया इसकी जगह पर उपयुक्त जो है विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन ए अध्यापिका का, ऑप्शन बी अध्यापिका के, ऑप्शन सी अध्यापिका के लिए, ऑप्शन डी अध्यापिका ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। साथ काम करने वाला, साथ काम करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहकर्म, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी सहधर्मी, ऑप्शन डी सहकर्मी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी साथ काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सहकर्मी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो शब्द दिया गया है सर्प, सर्प का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी भूधर, ऑप्शन डी भुजंग। सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग इसका उत्तर बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भुजंग। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भुजंग होगा। सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे ये भी आपको याद रखना है। सांप, नाग, उरग, विषधर, भुजंग, अहि, ब्याल, ये सब किसके होंगे? सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। भूमि दिया गया है, भूमि के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, मही, वसुधा, ये सब किसके होंगे? तो भूमि के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया है देवता, देवता के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, गीवाण, अमृत्य, ये सब किसके होंगे? देवता के पर्यायवाची शब्द होंगे। भूधर, भूधर के पर्यायवाची शब्द होंगे महीधर, शैल, नगपत, शिखर,
तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी, अचल, नग, ये सब भूधर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कष्ट को और बढ़ाना, ऑप्शन बी घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, ऑप्शन सी बीती बातें याद करना, ऑप्शन डी दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कष्ट को और बढ़ाना। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कष्ट को और बढ़ाना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए गागर से सागर को भरना, ऑप्शन बी अधिक शब्दों में अधिक विचार, ऑप्शन सी कम विचार आना, ऑप्शन डी थोड़े शब्दों से अधिक कहना। तो सही उत्तर क्या होगा? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना मुहावरे का अर्थ होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, समय पर बिल का भुगतान करें, बिजली काट दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ऑप्शन ए अन्यथा, ऑप्शन बी लेकिन, ऑप्शन सी यदि, ऑप्शन डी या। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समय पर बिल का भुगतान करें अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। तो समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है, किस भाग में त्रुटि है सभी को बताना है। ऑप्शन ए जिसका दुरुपयोग, ऑप्शन बी समय वह धन है, ऑप्शन सी करने से वह, ऑप्शन डी व्यर्थ चली जाती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ चली जाती है, इस भाग में जो है त्रुटि दी गई है। तो सही अर्थ क्या होगा? समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ क्या दिया गया है? व्यर्थ चला जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? व्यर्थ चली जाती है, तो यहाँ पर चली जाती की जगह पर क्या होगा? व्यर्थ चला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यर्थ चली जाती है, जो चली जाती है इस पर त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं जिस भारतीय प्रजातंत्र की कल्पना करता हूँ उसका अध्यक्षा कोई किसान ही होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया उसका अध्यक्षा कोई किसान ही होगा, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए उसकी अध्यक्षा कोई किसान होगी, ऑप्शन बी उसकी अध्यक्षा कोई किसान होगा, ऑप्शन सी उनका अध्यक्ष भी किसान होगा, ऑप्शन डी उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उसका अध्यक्ष कोई किसान ही होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और अगर आप चाहते हैं और भी प्रैक्टिस सेट हिंदी के देखने को मिले तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप जो है उसमें 15-20 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, सभी लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।